गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रेन। ट्रेन के बारे में देखते हैं। जिससे ट्रेन तो सभी ने देखी होगी, तो बस इसमें ये चीज़ें देखनी होती है कि ट्रेन जो होगी उसकी लेंथ कैसे निकालते हैं। जो ट्रेन होगी किसी पोल को कितने टाइम में पास कर रही होगी, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को कितने टाइम में पास कर रही होगी। तो इस टाइप की चीज़ हम इसमें देखते हैं जनरली। ठीक है, उससे पहले कुछ यूनिट के बारे में देखते हैं। यानी जो स्पीड होती है, स्पीड, उसकी यूनिट क्या होती है। अगर स्पीड की यूनिट की बात करते हो आप, तो यूनिट ऑफ स्पीड ये होती है, या तो आप किलोमीटर पर आवर्स में लिख सकते हो या फिर इसको मीटर पर सेकंड में भी लिख सकते हो। ठीक है, ये स्पीड हो गई। अब एक और होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस को कैसे लिख सकते हैं? जो डिस्टेंस होती है इसकी यूनिट की अगर हम बात करें, जो डिस्टेंस होती है उसकी यूनिट होती है, या तो किलोमीटर में लिख सकते हैं इस चीज़ को, या फिर हम इसको मीटर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, टाइम, टाइम जो होता है उसको कैसे लिख सकते हैं? या तो हम लिख सकते हैं आवर्स में, या फिर इसको लिख सकते हैं सेकंड में। ठीक है, तो ऐसे यूनिट से देखते हैं हम। अच्छा, बाकी चीज़ें एक फॉर्मूला भी और देखा होगा आपने कहीं पर भी बहुत पहले, कि जो डिस्टेंस, स्पीड और टाइम में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, कि अगर कोई भी एक मूविंग पार्टिकल होगा, मूविंग पार्टिकल, ठीक है, ये कोई मूविंग पार्टिकल है ना, ये v किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, v किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, और इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की, डी डिस्टेंस ट्रेवल की कितने टाइम में, टी टाइम में। तो यहाँ से एक फॉर्मूला होता है हमारा, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी या स्पीड, है ना। वैसे वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस होता है, बट अभी के लिए हमारे इनके लिए वेलोसिटी और स्पीड को सेम मान लेते हैं। एक्चुअल में वेलोसिटी जो होती है डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, और स्पीड जो होती है डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। तो आपको डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है, बस आप रख लो वेलोसिटी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। डिस्टेंस इक्वल टू होती है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड या फिर वेलोसिटी भी लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ये हमारे पास एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। यहाँ से याद रखना कि ये जो डी डिस्टेंस है, टी डिस्टेंस है, ये कितने टाइम में, वेलोसिटी इंटू टाइम, इसको मान लो टी टाइम लग रहा है ना, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, इस टाइप से हम देख सकते हैं। अब ये जो भी चीज़ें आप रखोगे ये सेम यूनिट्स में रखना हमें, सेम यूनिट। सेम यूनिट का क्या मतलब है? अगर आपने डिस्टेंस को किलोमीटर पर आवर्स में रखा, जिससे एक एग्जांपल से समझते हैं कि कोई भी मूविंग पार्टिकल है, उस मूविंग पार्टिकल की जो स्पीड दे रखी है आपको, स्पीड दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, और आपको टाइम दे रखा है 1 आवर्स, 1 आवर्स, 1 आवर्स में उसकी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है वेलोसिटी इंटू टाइम। तो ये जो 5 आया, ये 5 आपका किलोमीटर में आएगा, इसको मीटर पर सेकंड मत लिख देना। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप टाइम लिख रहे हो ना, जैसे अगर आपने इसको किलोमीटर पर आवर्स में रखा है, तो यहाँ पर जो टाइम होगा ये आवर्स में रखोगे, सेकंड में नहीं रखोगे। ठीक है, अगर मुझे इसी को, चलो इतना आया होगा, तो ध्यान रखना कि यहाँ पर आपने इस 5 को किस में रखा, किलोमीटर पर आवर्स में, और इसको भी आपने आवर्स में रखा है ना। ऐसा ना हो कि इसको किलोमीटर पर आवर्स में रख दिया और इसको सेकंड में रख दिया, है ना, क्योंकि 1 आवर्स में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 आवर्स में 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स में 60 सेकंड, यानी 3600 सेकंड होते हैं। तो यहाँ पर 3600 मत रख देना, गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप किलोमीटर रखेंगे और इसको रख देंगे हम आवर्स में। और अगर यहाँ पर अगर आपने देखा इसको, आपने इसको मीटर में रखा, मीटर में, तो यहाँ पर इसको क्या रखेंगे हम, इसको हम सेकंड में रख देंगे। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं हम। किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, इसको देखते हैं हम। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे? कंफ्यूजन होता होगा ना कि किलोमीटर पर आवर को कैसे चेंज करते हैं, तो यहाँ से चेंज कर लेते हैं, यूनिट चेंज।
किलोमीटर पर आवर्स टू मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। जैसे हमें चेंज पता है कि 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर पर आवर्स दे रखा है, 1 किलोमीटर पर आवर्स। तो हमें ये बात पता है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। और 1 आवर्स में 60 मिनट्स और 60 मिनट्स में 60 सेकेंड, तो इतना सेकंड मिलेगा। तो ये हो जाएगा 1000 मीटर डिवाइड बाय 3600 सेकंड। 5 सेकेंड से 2 से 18, तो यहाँ से मिलेगा 5/18 मीटर पर सेकंड। तो कभी भी आपको किलोमीटर पर आवर्स दे रखा हो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो आप कैसे कर सकते हो, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आई थिंक समझ में आया होगा, है ना। अगर एक मूविंग पार्टिकल है ए से बी की तरफ जा रहा है ना, और उसकी स्पीड आपको दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, और टाइम आपको दे रखा है 2 आवर्स। तो 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो यहाँ से हम फॉर्मूला तो पता है, डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, स्पीड हमारी दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर्स। मुझे पता है इस किलोमीटर पर आवर्स को मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, तो क्या करेंगे, 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकंड। हम इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5/18 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 आवर्स, 2 आवर्स दे रखे हैं, तो इस 2 आवर्स को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या इसको सेकंड ही रहने दो अभी के लिए, आगे हम और क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 2 आवर सेकंड, 2 सेकंड दे रखे, तो ये ऑलरेडी सेकंड में हमारे। तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट किया तो ये मिलेगा 2 9 जा, यानी मिलेगा 25/9 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, इस सेकंड से सेकंड भी हटा दो, यहाँ से आपको डिस्टेंस मिल जाएगी 25/9 मीटर। ओके, तो डिस्टेंस समझ में आ गई। यानी कभी भी कोई किलोमीटर पर आवर्स दे रखा होगा, उस किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, तो ये हमें फॉर्मूला याद हो गया है कि 1 किलोमीटर पर आवर्स, 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू होता है 5/18 मीटर पर सेकंड। ये फॉर्मूला हमारे पास होना चाहिए। कोई भी किलोमीटर पर आवर की चीज होगी, स्पीड होगी या वेलोसिटी लिखा होगा, तो उसमें हमें करना क्या होगा, उसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ से अगर मुझे एक और चीज देखते हैं हम, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या होती है ना, if two particle moving in the same direction, in the same direction, अगर दो पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जैसे एक पार्टिकल दे रखा है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी दे रखी है v1, और दूसरा पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में दे रखा है, उसकी वेलोसिटी दे रखी है v2। तो यहाँ पर जो रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी वो कितना हो जाएगा, v1 प्लस v2 हो जाएगा, ओ सॉरी v1 माइनस v2 हो जाएगा। ठीक है, यानी जब सेम डायरेक्शन में वो मूव करते हैं तो उनकी स्पीड कम हो जाती है। जैसे अगर एक एक कोई पर्सन जा रहा है इस डायरेक्शन में, जा रहा है राइट हैंड साइड में, है ना, इस डायरेक्शन में जा राइट हैंड साइड में जा रहा है, और दूसरा पर्सन उसी को चेस कर रहा है ना, इसकी स्पीड ज्यादा है v1, दूसरा पर्सन भी यहीं से चेस किया लेकिन इसको इस डायरेक्शन में चेस कर रहा है, मान लो इसकी स्पीड कुछ ज्यादा दे रखी है, इसकी स्पीड कुछ v2 दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, मतलब v2 को v1 चेस कर रहा होगा, v1 की स्पीड ज्यादा है ना, आपको दे रखा है कि v1 इज ग्रेटर देन v2, तो ये चेस करेगा, तो ये जितना चेस करेगा ये v2 उतना ही, v2 स्पीड से और ज्यादा आगे भागेगा, जितना आगे चला जाएगा तो इसको थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा। अगर ये रुका होता मान लो पर्सन, इसको तो v1 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चेस कर रहा होता, लेकिन एक्चुअल में अभी क्या हो रहा होगी, स्पीड कम हो गई होगी। क्यों, रिलेटिव स्पीड कम हो गई होगी, क्योंकि ये ज्यादा तेज ये जा रहा है राइट हैंड साइड डायरेक्शन में और ये उसको चेस कर रहा है। तो अगर सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो गई, कम हो गई है, यानी उसको जब वो चेस करेगा तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, दूसरा चीज,
if particle moving in the opposite direction, if particle moving in opposite direction, पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, पार्टिकल ए, एक पार्टिकल है बी, कि v1 स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये v2 स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड आएगी, रिलेटिव स्पीड ये क्या हो जाएगी, अब देखो ये इसकी तरफ आ रहा है, ये इसकी तरफ आ रहा है, तो ये स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी, यानी ये जल्दी मिल सकते हैं, तो इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी v1 प्लस v2 किलोमीटर पर आवर, या फिर आपने जो अगर चाहो तो मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हो, ठीक है, बट रिलेटिव स्पीड क्या होगी इस केस में ऐड हो जाएगी। तो जब सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो रिलेटिव स्पीड माइनस होती है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो हम ट्रेन की बात कर रहे थे, तो ये एक कोई भी ट्रैक है हमारे पास, इस पर ये ट्रेन दे रखी है, यहाँ पर एक पोल दे रखा है, पोल हो गया, स्टैंडिंग मैन हो गया, इस टाइप की कोई भी चीज़ है, ये यहाँ पर किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, v किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, ठीक है, और कुछ डी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, सपोज कर ले डी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, ठीक है, और इस ट्रेन की तो कुछ लेंथ होती है, पोल की तो कोई लेंथ नहीं होगी, पर ट्रेन की तो कोई लेंथ होगी, मान लो ट्रेन की लेंथ हमारी एल आ गई, तो जैसे ही इसको पास करेगी कितने टाइम में इसको पास कर जाएगी, यहाँ से अगर हमें देखना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस, अच्छा अगर ये पोल को पास करेगी तो पोल को पास कब कैसे कर सकती है, यहाँ से देखो, जैसे इसका ये जो फ्रंट है ना, ये यहाँ पहुंचेगा और फिर ये लास्ट वाला फिर यहाँ पहुंच जाएगा, तो इसको पास हो जाएगा, यानी क्या किया हमने, इसका फ्रंट से लास्ट तक ये अपने आप को ही पास कर रही है इसके रिस्पेक्ट में। तो इसकी जो ट्रेन की लेंथ दे रखी है, अगर आपको एल दे रखी है, मतलब एक्चुअल में ये इतनी डिस्टेंस को ही तो पास कर रही होगी ना, एल डिस्टेंस को, यहाँ से स्टार्ट किया, मतलब ये जब पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये जो लास्ट वाला पॉइंट होगा यहाँ पर आ जाएगा, तब तक ट्रेन आगे पास हो जाएगी, यहाँ पर पहुंच जाएगी ट्रेन, और यहाँ से स्टार्ट की होगी, तो क्या हुआ है एक्चुअल में कि वो अपनी ही डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है, तो डिस्टेंस कितनी होगी एल, स्पीड कितनी है इसकी वी, और इसको टाइम कितना लगा होगा, मान लो कुछ टी टाइम लगा होगा, तो यहाँ से टी इक्वल टू निकाल सकते हैं एल बाई वी। यूनिट का ध्यान रखना, अगर आपने किलोमीटर में रखा है स्पीड को किलोमीटर पर आवर्स में, तो जो लेंथ आएगी वो भी किलोमीटर पर आवर किलोमीटर में आ जाएगी, अगर आपने स्पीड को इस मीटर पर सेकंड में रखा होगा, जो लेंथ आएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन, वो कितनी आ जाएगी, मीटर पर सेकंड आ जाएगी। दूसरा केस ये हो सकता है कि ट्रेन पास तो कर रही है इसको, ठीक है, ये ट्रेन हमें दे रखी है, लेकिन ये इसको पास नहीं कर रही है, ये एक प्लेटफॉर्म को पास कर रही है, ये दे रखा आपको प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म को पास करना है इसको, ठीक है, तो उसमें कितना टाइम लगेगा अगर मुझे ये बता, तो यहाँ से ट्रेन की लेंथ हमें दे रखी है एल, ट्रेन कितनी लेंथ का है, एल लेंथ का है, तो एक्चुअल में अब वो ट्रेन यहाँ से जाएगी और यहाँ पर पहुँचना है उसको, मतलब जो फर्स्ट इंजन होगा, इंजन यहाँ से स्टार्ट करेगा, और जो उसका लास्ट डिब्बा होगा यहाँ तक होना चाहिए, तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है हमें, यहाँ से समझ में आ रहा है कि ट्रेन इस डिस्टेंस को भी ट्रेवल कर रही है, यानी यहाँ से स्टार्ट की और ट्रेन आगे आ जाएगी, ऐसे बढ़ के आगे आ गई, तो क्या किया ट्रेन ने, कि ट्रेन ने अपनी डिस्टेंस को भी पास किया और साथ में ये प्लेटफॉर्म जो था उसकी डिस्टेंस को भी पास किया, यानी टोटल लेंथ उसने कितनी पास की होगी, टोटल लेंथ उसने, प्लेटफॉर्म की लेंथ हमने कुछ भी मान लेते हैं एल, तो टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल की होगी लेंथ, यानी प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस भी ट्रेवल की, साथ में खुद की डिस्टेंस को भी ट्रेवल किया, कितनी स्पीड से ट्रेवल किया उसने, v स्पीड से, और उसको टाइम कुछ लगा होगा t2 या t टाइम लगा होगा, तो यहाँ से t निकाल के देखोगे तो t कितना आ जाएगा, l प्लस स्मॉल l डिवाइड बाई v, ये आ जाएगा। अब इससे जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें एक मूविंग पार्ट, ये एक पोल था या एक स्टैंडिंग मैन था, तो इसके बारे में तो हम बोल सकते हैं कि ये तो मूव नहीं कर रहा होगा, ना ही इसकी कोई डिस्टेंस है, तो इसकी लेंथ को हम मेजर नहीं करेंगे या इसकी लेंथ को हम कंसीडर नहीं करेंगे, बट जो प्लेटफॉर्म होगी उसकी पर्टिकुलर कुछ लेंथ तो दे रखी है आपको,
और उसकी कुछ पर्टिकुलर लेंथ होगी तो हमें कैपिटल एल और स्मॉल एल दोनों को ही जोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि ट्रेन का जो इंजन यहाँ से स्टार्ट होगा तो अपनी डिस्टेंस को भी ट्रेवल कर लेगा जब तक वो यहाँ तक ना, जब तक उसका लास्ट डिब्बा, जो भी लास्ट डिब्बा होगा वो यहाँ नहीं आ जाएगा तब तक उसको हम पासिंग नहीं मानेंगे। तो यानी वो प्लेटफॉर्म को पूरा पास किया, साथ में इतनी डिस्टेंस और एक्स्ट्रा चला होगा। तो इतनी डिस्टेंस कितनी होगी? ये ट्रेन की डिस्टेंस के बराबर है, तो ये एल प्लस एल आ जाएगा। तीसरा केस ये हो सकता है कि एक ट्रेन है ना, उसकी लेंथ है तो स्मॉल एल दे रखी है ना, एक मूविंग पर्सन है, कोई भी पर्सन, इस मूविंग पर्सन ये कुछ स्पीड से चल रहा है ना, ये हमारा चल रहा है u किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इस डायरेक्शन में चल रहा है, और ट्रेन हमारी चल रही है v किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इस बार इसको पास करने में कितना टाइम लगेगा? इस बार अगर इसको पास करेगा तो यहाँ पर वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा? यहाँ पर मूविंग पार्टिकल यानी ये जो मेन होगा इसको पास करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर डिस्टेंस को देखेंगे तो यानी वो एल ही डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, क्योंकि वो अपनी लेंथ को ही तो क्रॉस करेगा। यहाँ से इसका इंजन आ गया, मान लो ये बोइंग नहीं होता तो यहाँ से इसका इंजन आया और लास्ट डिब्बा यहाँ पर आ गया, यानी उसने खुद की लेंथ को ट्रेवल किया होगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी की बात करते हैं तो ये जैसे जैसे इसको पास करने के लिए बढ़ेगा ये आगे बढ़ता जा रहा, तो मैंने बताया था रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? तो v माइनस यू इंटू टाइम, टी टाइम लगा होगा, तो यहाँ से टी निकाल सकते हैं, तो यहाँ से टी निकाल के देखोगे तो एल डिवाइड बाई वी माइनस यू, ये आ जाएगा आपको। ठीक है, और अगर यही पर्सन था बट ये अगर इस डायरेक्शन में जा रहा था, अगर ये उल्टी डायरेक्शन में जाता है ना, यानी इसी को अगर मैं इस डायरेक्शन में लेके चला जाता अपोजिट डायरेक्शन में, तब ये क्या हो जाता है? ये v माइनस यू जो लिखा है ना आपने, ये v माइनस यू, इस v माइनस यू को हम लिख देंगे v प्लस क्यू, क्योंकि रिलेटिव स्पीड क्या इंक्रीज होगा उसको कम टाइम लगेगा। ओके, यूनिट्स का ध्यान रखना, बस एक और चीजें। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये हो सकता है हमारा कि एक ट्रेन है, कोई भी ट्रेन दे रखी है आपको, ये एक मूविंग पार्टिकल को जिसकी भी कुछ लेंथ आपको दे रखी, मान लो ये दूसरी ट्रेन दे रखी है ना, ट्रेन 2, दूसरी ट्रेन दे रखी है, ये ट्रेन 1 है, इसकी लेंथ हमें पता है स्मॉल एल है, और मान लो दूसरी ट्रेन की लेंथ है कैपिटल एल, ये आपका जा रहा है v किलोमीटर पर आवर से, और ये आपका जा रहा है u किलोमीटर पर आवर से। अब इस ट्रेन को पास करने में कितना टाइम लगेगा? अगर इस ट्रेन को पास करने में टाइम की बात करें तो यहाँ से हम देखेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू हमारा क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? इस ट्रेन की डिस्टेंस, मान लो इस ट्रेन का जो इंजन होगा वो यहाँ पर पहुँचेगा, फिर जो उसका लास्ट डिब्बा होगा यहाँ पर पहुँचेगा, यानी ये वाली डिस्टेंस तो उसको ट्रेवल करनी होगी। साथ में जब वो यहाँ तक था और फिर वो यहाँ पहुँच जाएगी ट्रेन, यानी इतना आगे और चला गया होगा इंजन, इंजन तो यहाँ से स्टार्ट किया था लेकिन अब यहाँ पे पहुँच गया, यानी खुद की लेंथ को भी क्रॉस कर रहा है और इसकी लेंथ को भी क्रॉस कर रहा है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? स्मॉल एल प्लस कैपिटल एल। स्पीड, अगर ये अपोज सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो ये इसकी स्पीड ज़्यादा है तो इसको चेस करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी v माइनस यू, क्योंकि सेम डायरेक्शन है, और टाइम मान लो t आया, तो यहाँ से t इक्वल टू कितना बोल सकते हैं? t इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल एल प्लस कैपिटल एल डिवाइड बाय v माइनस यू, इतना आ जाएगा टाइम। ठीक है, बट अगर यही चीज़ होती है और ये अपोजिट डायरेक्शन में होती है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते दोनों, तब उस केस में क्या होता है? डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, इतनी डिस्टेंस है तो उसको ट्रेवल करनी पड़ेगी, लेकिन जो रिलेटिव स्पीड होगी वो हो जाएगी v प्लस यू, और टाइम कितना हो रखा होगा? t। तो यहाँ से t कितना हो जाएगा? t हो जाएगा स्मॉल एल प्लस कैपिटल डिवाइड बाई v प्लस यू, यानी इस बार क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में उसी ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? उसको थोड़ा कम टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि स्पीड इस बार हमने
अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। एक इस तरफ से आ रहा है, एक इस तरफ से आ रहा है, तो स्पीड क्या होगी, बढ़ गई हमारी। ठीक है, ओके, ठीक है। कुछ फॉर्मूले वगैरह देखते हैं, कुछ क्वेश्चन वगैरह करते हैं इससे। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। ए ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग, ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग, ट्रेवल एट ए 60 किलोमीटर, ट्रेवल एट ए 60 किलोमीटर पर आवर्स, 60 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चल रही है ना। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू क्रॉस, है ना, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू क्रॉस, ठीक है, किसको क्रॉस करना है, बोला है कि ए टेलीग्राम पोस्ट, ए टेलीग्राम ए टेलीग्राफ पोस्ट, ये जो ट्रेन है इसको टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ से अगर हम देखें पहले तो थोड़ा सा, तो ये ट्रेन हो गई हमारी एक, ठीक है, इसकी लेंथ हमें दे रखी है 110 किलोमीटर, सॉरी मीटर है, ये ट्रेन है हमारी। एक टेलीग्राफ पोस्ट हमें दे रखा है, इस पोस्ट को क्रॉस करने में उसको कितना टाइम लगेगा, है ना। तो इसी के लिए तो बताया था, डिस्टेंस कितना है इसका 110, वेलोसिटी कितना है, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी 60। अभी 60 ध्यान से देखोगे तो 60 किलोमीटर पर आवर्स में दे रखा है, 60 किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। तो बताया था मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से हो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकंड, यानी हो जाएगा इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ये डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, तो कैंसिल आउट कर लेते हैं, 6 3 जा और 10, और यहाँ से एक जीरो से एक जीरो भी कैंसिल आउट हो गया, तो टाइम कितना लगा होगा यहाँ से, टाइम हो जाएगा 33/5, 5 से कैंसिल आउट किया, 5 6 जा 5 6 जा 6.6 सेकंड लगेंगे उसको। ठीक है, कितना टाइम लगेगा उसको, 6.6 सेकंड में वो इस पोल को क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, आगे दे रखा है कि यही ट्रेन है, बट ए मैन स्टैंडिंग नहीं रनिंग, ए मैन रनिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर्स इन सेम डायरेक्शन, अब हमसे पूछा है कि अगर एक पर्सन होगा कोई जो कि किस खड़ा होगा, यहाँ पर पर्सन होगा जो कि दे रखा होगा ऐसे, ये जो ट्रेन दे रखी है इस पर्सन को क्रॉस करना है उसको, लेकिन ये पर्सन जो होगा ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो अब इसको कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस तो वही है 110 किलोमीटर, क्योंकि मेन का तो कोई डिस्टेंस होता नहीं है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड कितनी हो जाएगी, अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो स्पीड क्या होगी हमारी, ऐड हो जाएगी, सॉरी सब्ट्रैक्ट होगी। तो ट्रेन की स्पीड थी 60 और मेन की स्पीड हो गई 5, किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो गई, इनटू हमने लिख दिया टाइम। तो यहाँ से इसको सोल्व किया 110 55 इंटू 5/18, ठीक है, 55 से इसको कैंसिल आउट किया तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ से टाइम कितना मिलेगा आपको, यहाँ से टाइम मिलेगा 18 2 36/5 सेकंड, इतना टाइम लगेगा उसको। यानी ये जो रनिंग मैन होगा, है ना, ये मूविंग पार्टिकल ही बोलेंगे इसको, तो इसको क्रॉस करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 36/5 सेकंड लगेगा उसको। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है इसी को, ए मैन रनिंग एट ए 6 किलोमीटर, ए मैन रनिंग एट ए 6 किलोमीटर पर आवर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, अब उसको ट्रेन को कितना टाइम लगेगा इस मेन को पास करने में, तो वही है डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी। अब मुझे बताओ वेलोसिटी क्या होगी, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जाता है इस डायरेक्शन में, तो स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी, 60 + 6
5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मीटर पर सेकंड में हो गया, तो टाइम हो गया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो निकाल लेंगे हम, ये 110 हो गया और 60 + 66 × 5/18 और ये टाइम आ गया। यहाँ से निकाल लेंगे टाइम इक्वल टू, इसको कट पीट कर लेते हैं, 6 से कट किया तो 6 3 18 और ये हो गया 11, इसको कट किया तो ये 10 मिला, तो 10 मिला तो 5 से कट किया इसको तो ये 2 मिलेगा। तो यहाँ से टाइम आ जाएगा 2 सेकंड, 6 सेकंड। टाइम कितना आ गया? 6 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है। यानी अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो हमें स्पीड, रिलेटिव स्पीड माइनस करना होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे होंगे तो स्पीड हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर यही क्वेश्चन है ना, भाई ट्रेन के बारे में याद रखना, इसमें ये बोला आगे कि ये प्लेटफॉर्म और 240 मीटर, ये प्लेटफॉर्म ऑफ 240 मीटर लॉन्ग, एक प्लेटफॉर्म है जो कि 240 मीटर लॉन्ग है, उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ से हमें पहले से पता है कि जो हमारी ट्रेन है उसकी ट्रेन की लेंथ हमें पता है, कितनी है ट्रेन की लेंथ? 110 मीटर। एक प्लेटफॉर्म भी दे रखा है यहाँ पर, ये दे रखा आपको 240 मीटर। तो इसकी स्पीड तो हमें दे रखी थी, कितनी दे रखी थी स्टार्टिंग में? तो 60 किलोमीटर/आवर दे रखी थी ना। इसको मूव करने में कितना टाइम लगेगा? तो वही फॉर्मूला हमारे पास, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितना है हमारा? तो 110 है, स्पीड कितना हो गया? तो 60, सॉरी 110 नहीं है, 240 भी आ जाएगा। ये होगा डिस्टेंस, स्पीड कितना है? 60। अब किलोमीटर/आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू टाइम, तो ये हो जाएगा 0 5 350। तो इसको कैंसिल आउट किया, 6 3 6 10, यहाँ से हो जाएगा 50/3 इंटू टाइम, तो 50 से कैंसिल आउट किया 7 टाइम्स आ जाएगा। तो टाइम कितना मिला आपको? तो यहाँ से अगर टाइम निकाल के देखोगे तो टाइम आ जाएगा 21 सेकंड। ये जो प्लेटफॉर्म होगा ना, इसको क्रॉस करने में उस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा? 21 सेकंड लगेंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर यही दे रखा होता है ना उसी में, और नेक्स्ट अगर ये होता है ना, अनदर ट्रेन है ना, उसको अनदर ट्रेन ऑफ 170 मीटर लॉन्ग, अनदर ट्रेन ऑफ 170 मीटर लॉन्ग standing on another platform another platform ट्रैक। एक और ट्रेन होगी जो कि दूसरी ट्रैक पर खड़ी होगी, उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? तो एकदम प्लेटफॉर्म जैसे ही वाला क्वेश्चन हो गया। ये हमारी ट्रेन है और ये दूसरी ट्रेन है T2। तो इसकी लेंथ तो हमें पहले से पता है कि 110 मीटर लेंथ है इसकी, और इसकी कितनी है? 170 मीटर। ये इस डायरेक्शन में हमें पहले से पता है कि 60 किलोमीटर/आवर से जा रही है। इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? तो वही डिस्टेंस कितना हो जाएगा इस बार? 110 + 170, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड हो गया 60 × 5/18, और टाइम कितना लगेगा? तो यहाँ से निकाल लेंगे टाइम, तो ये हो जाएगा 117 0 8 280 इक्वल टू 10। तो यहाँ से हो जाएगा 50/3 इंटू टाइम। टाइम निकाल के देखेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट होगी। टाइम कितना मिलेगा यहाँ से? 28 × 3, 28 × 3 4 2 84 सेकंड। कितना टाइम लगेगा? 84 सेकंड लगेंगे इसमें। वो तो सेम ही क्वेश्चन है, यानी इसमें हम प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है या ट्रेन की जो लेंथ है उसकी पुरानी ट्रेन की लेंथ में से ऐड कर दिया, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर यही क्वेश्चन था इसमें और बोल दिया
कि ये जो ट्रेन होगी ना, अनदर ट्रेन 170 मीटर लॉन्ग रनिंग 54 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। ये जो हमारी ट्रेन है T1, इस ट्रेन को क्रॉस करना है, जो कि किस स्पीड से चल रही है हमारी 54 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। और हमारी ट्रेन की स्पीड तो पहले से पता है 60 किलोमीटर पर आवर से। 110 मीटर इसका दे रखा था और ये आपका 170 मीटर। अब पूछा है कि इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ से डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो गया, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 170, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, स्पीड कितना है 60 माइनस 54, क्योंकि माइनस करेंगे सेम डायरेक्शन में। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया इनटू टाइम। ये हो जाएगा 08280। 54 माइनस 64 माइनस 6 मिलेगा 5/18, 6 3 जा इनटू टाइम लिखा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 5 से कैंसिल करो, 5 5 जा 25, 5 56। तो यहाँ टाइम मिल जाएगा आपको, टाइम हो जाएगा 56 इंटू 3। ये कितना होता है 168 सेकंड। तो कितना टाइम लगेगा उस ट्रेन को क्रॉस करने में जो कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है 54 किलोमीटर पर आवर से, उसको क्रॉस करने में उसको लगेंगे 168 सेकंड। आई थिंक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। ये ट्रेन पासेस ए प्लेटफॉर्म, ट्रेन पासेस ए स्टेशन प्लेटफॉर्म इन 36 सेकंड। ये ट्रेन passes a station platform in 36 सेकंड। यानी एक ट्रेन होगी जो कि 36 सेकंड में एक स्टेशन को पास कर दे रही है, एंड मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, एंड मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 20 सेकंड। और जो उस प्लेटफॉर्म पर एक कोई पर्सन खड़ा होगा उसको 20 सेकंड में पास कर दे रही है। if the speed of train is 54 kilometer per hour, find the length of platform, find length of platform। तो प्लेटफॉर्म की हमें लेंथ निकालना है, कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर पहले तो ये देखा कि एक ट्रेन है, इस प्लेटफॉर्म को पास कर रही है, और इस पर कोई पर्सन खड़ा होता है, ठीक है। तो इस ट्रेन का लेंथ हमें कुछ दे रखा है क्या, ये ट्रेन पासेस से स्टेशन प्लेटफॉर्म 36 7 है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ट्रेन का स्पीड हमें नहीं दे रखा है, तो मान लेते हैं हम ट्रेन का स्पीड है स्मॉल एल, और जो प्लेटफॉर्म है उसका स्पीड भी हमें नहीं दे रखा है, तो उसका स्पीड हम लेंथ हमें नहीं दे रखा है, तो उसको कैपिटल एल सपोज कर लिया। तो यहाँ से डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। इस प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में पास करिए, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, स्पीड कितनी है ट्रेन की, तो ट्रेन की स्पीड हमें पता, स्पीड 54 किलोमीटर है, 54 किलोमीटर है। तो ये दे रखा है, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं, तो मीटर पर सेकंड में यानी 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो इनटू टाइम। टाइम कितना लग रहा है इसको प्लेटफॉर्म को पास करने में, तो 36 सेकंड लग रहे हैं। 18 टू जा, तो यहाँ से स्मॉल एल प्लस कैपिटल एल, ये मिलेगा 540। पहली इक्वेशन हो गई। दूसरा हमें दे रखा है कि मेन को पास करने में कितना टाइम लगा, तो मेन को पास करने में 20 सेकंड लगे। तो डिस्टेंस यानी खुद की डिस्टेंस को, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, स्पीड कितनी है इसकी ट्रेन की, तो स्पीड हमें दे रखी है 54, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, स्पीड इंटू टाइम ये कुछ टाइम कितना दे रखा है 20 सेकंड, 20 सेकंड। तो इसको थोड़ा सोल्व करते हैं 3 से, तो ये स्मॉल एल इक्वल टू 300, यानी जो ट्रेन आएगी उसकी लेंथ हमें मिल जाएगी 300 मीटर। तो यहाँ पर 300 रख दिया, कैपिटल एल इक्वल टू 540, तो कैपिटल एल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 240 मीटर।
यानी प्लेटफॉर्म जो होगा उसकी लेंथ हमें पता चल गई 240 मीटर, और जो ट्रेन आई थी उसकी ट्रेन की लेंथ भी हमें पता चल गई 300 मीटर। क्या पूछा था? फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन, तो यही निकालना था हमें। आई थिंक समझ में आया होगा, ऐसे निकाल लेते हैं। ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, थैंक यू।